मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल, मुल्क में सामान की तरसील मुतासर होने लगी। नेशनल हाईवे पर सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। 4000 से जायद ट्रकों से होने वाली सामान की तरसील मुअत्तल। बरामदी अशिया को भी नुकसान पहुंचने का खदशा। ड्राइवरों के लिए खाने पीने की अशिया भी की किल्लत। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और वज़ीर आला सिंध से मदद का मुतालबा। मुल्क भर सैलाबी सूरत हाल, तरसीली निज़ाम मुतासर। अशियाए खुरनोश की सप्लाई भी मुश्किल हो गई। कराची में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। प्याज 200 रुपये किलो में बिकने लगी। टमाटर 240 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। आलू 80 फी किलो में दस्तयाब। हरी मिर्च 300 रुपये किलो तक जा पहुंची। लौकी, तोरई, भिंडी की भी डबल सेंचुरी मुकम्मल हो गई। मुल्क भर में बारिश के बाद रेलवे ट्रैक मुतासर। पाकिस्तान रेलवे का ऑपरेशन मामूल पर ना आ सका। मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली 7 ट्रेनें मुअत्तल कर दी गई। लाहौर को जाने वाली कराक्रम एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस शामिल। पेशावर के लिए चलने वाली अवाम जैकबाबाद जाने वाली सखर एक्सप्रेस भी बंद। कोटरी, रोहड़ी, दादू, लाड़काना चलने वाली मोहनजोदड़ो पैसेंजर भी मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों को दूसरी गाड़ियों में एडजस्ट किया जाएगा। दूसरी जानब सैलाबी सूरत हाल के बायस परवाजों का शेड्यूल मुतासर। कराची और कोयटा के दरमियान PIA की परवाजें मुअत्तल। तर्जुमान PIA के मुताबिक मवासलाती निज़ाम बहाल होते ही ऑपरेशन शुरू होगा। न दिन का चैन न रात का आराम के इलेक्ट्रिक ने शहरियों का कर दिया जीना हराम। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। जोहराबाद, गुलिस्तान जौहर, पहलवान गोट, PECHS, धोराजी में बिजली गायब। नॉर्थ नाजमाबाद, शादमान, सर सैयद टाउन, शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी, लियाकताबाद, गुलबहार की बत्ती गुल, KDA स्कीम 1, कारसाज, स्काउट कॉलोनी, रेलवे सिटी कॉलोनी, रेती लाइन, मच्छर कॉलोनी में बिजली बंदिश। गुलबाई, आजम बस्ती, महमूदाबाद, अख्तर कॉलोनी, अब्बास टाउन, रिजविया सोसाइटी में भी लोड शेडिंग। हब्स और गर्मी में शहरी रुल गए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि 400 से ज्यादा मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। शॉर्टफॉल को पूरा करने की गर्ज से लोड शेडिंग नागजीर है। कराची में लोड शेडिंग की सूरत हाल काबू से बाहर। अहम सरकारी तनसीबात भी बिजली बंदिश से महफूज न रही। फायर ब्रिगेड स्टेशन भी लोड शेडिंग से मुतासर। बिजली की बंदिश के बायस फायर स्टेशन में पानी की किल्लत। आग लगने की सूरत में पानी ना होने पर बड़े नुकसान का खदशा। फायर ब्रिगेड अमला मामले पर किसी भी किस्म की जवाबदेही से कासिर। कराची में बारिशों की तबाहकारियां, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। मुतादिद सड़कें बारिश से शदीद मुतासर। अंडरपासेस भी खस्ता हाली का शिकार। लियाकताबाद अंडरपास में बरसात के पानी से गड्ढे पड़ गए। शहरियों ने अंडरपास की फौरी मुरम्मत की अपील कर दी, जबकि लियाकताबाद डाक खाने के करीब ट्रेलर सड़क के बीच फंस गया। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। दफातर जाने वाले मुसाफिरों को परेशानी का सामना रहा। मंगू पीर में सड़क की तामीर कागजों तक महदूद। इलाका मकीन रोड्स की मखदूश हालत पर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि बरसात के बाद सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। शदीद मुश्किलात का सामना है, ताहम कोई पुरसाने हाल नहीं। इलाका मकीनों का मुतलका हुकाम से फौरी सड़क तामीर कराने का मुतालबा। कराची की सड़कों पर पानी के बायस डेंगू का फैलाव बढ़ गया। 24 घंटों में 49 नए केसेस रिपोर्ट। रवा माह डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 839 हो गई। साल भर वायरस से शिकार अफराद की तादाद 2073 तक जा पहुंची। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। कराची में सूरज और बादलों की आंख मचोली। शहर में आज भी हल्की बरसात होगी, महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। जबकि मुतवक्का तूफानी बारिशों के पेश नज़र शहर में तालीमी इदारे मजीद 2 रोज़ के लिए बंद। ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कराची में तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला गैर मुनासिब करार।
कराची सैलाब ज़दगान की मदद में पेश सिंध और बलोचिस्तान से हजारों सैलाब मुतासरीन कराची पहुँच गए। मुख्तलिफ इलाकों में सिंध हुकूमत की इमदादी कैंप्स में पनाह ले ली। सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद बीमारियों में मुब्तला होने लगी। महकमा सेहत का कैंप्स में स्प्रे कराने का फैसला। जिला शर्की में 6 कैंप्स मौजूद। तनख्वाह के हसूल अदम अजाफे और कटौती के खिलाफ बल्दिया वस्ती मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहरे में खवातीन मुलाजमीन भी शरीक। हक के हसूल के लिए फलक शगाफ नारे। मुजाहिरीन का कहना है कि महंगाई ने कमर तोड़ दी। 15% इजाफे के ऐलान के बावजूद तनख्वाह नहीं बढ़ी। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड गैर कानूनी कचरा डंपिंग पॉइंट खत्म करने में नाकाम। ईदगाह ग्राउंड में कचरे और कीचड़ के बायस नमाज जनाजा की अदायगी नामुमकिन। मसाइल के बायस ना ईद की नमाज अदा की जा सकी, ना बच्चों को खेलने के लिए जगह दस्तयाब। शहरियों का कहना है कि बारिशों के बाद ग्राउंड कीचड़ से भर गया। मच्छरों की बहुतात है। ईदगाह डंपिंग पॉइंट पर जरासीमों की भरमार है। आधे कराची पर लैंड ग्रैबर का राज चल रहा है। बहादुराबाद PECHS में भी पोर्शंस बना दिए। जस्टिस हसन अजहर का स्कीम 33 में पोर्शंस बनाने के केस में इजहार बरहमी। हाई कोर्ट ने बिल्डर मोहम्मद खलील को तामीरात से रोक दिया। कंप्लीशन सर्टिफिकेट तक सब रजिस्ट्रार को पोर्शंस की लीज से रोकने की हिदायत। अदालत का कंटोनमेंट बोर्ड मलिर के हुकाम को फौरी कार्रवाई का हुक्म। पोर्शंस की इंस्पेक्शन के लिए नाजिर मुकर्रर। पोर्शंस का मुआयना करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कंटोनमेंट बोर्ड मलिर, बिल्डर और दीगर हुकाम को नोटिस जारी। दौरान समात नस्ला टावर मामला भी जेर बहस रहा। बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने के फैसले के खिलाफ PTI की दरखास्त। इलेक्शन कमीशन, चीफ सेक्रेटरी बल्दियात और दीगर को नोटिस। अदालत ने फ्रीकैन से 1 सितंबर को जवाब तलब कर लिया, जबकि PTI रहनुमाओं की सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। फिरदौस शमीम नकवी, खुर्रमशेर जमान और बिलाल गफ्फार शामिल थे। खुर्रमशेर जमान ने एहतजाज की धमकी दे दी। फिरदौस शमीम नकवी ने डिप्टी कमिश्नर्स की सिफारिश पर तैनाती का इल्जाम लगा दिया। कहा कि बैलेट पेपर्स को छपे हुए 1 माह से ज्यादा हो गया है जो डिप्टी कमिश्नर्स के पास हैं। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात की नई तारीख दे। बल्दियाती नुमाइंदे होते तो सैलाब मुतासरीन के लिए बेहतर काम कर सकते थे। बल्दियाती इलेक्शन का इल्तवा तबादलों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन गैर मौसर। एडमिनिस्ट्रेटर्स, म्यूनसिपल कमिश्नर्स पर तबादलों की तलवार लटक गई। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन अज़खुद कालदम हो गया। बल्दियाती इदारों में तबादलों और तकर्री का अमल अगले हफ्ते होने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने तबादलों तकर्रियों पर पाबंदी आयद कर रखी थी। कराची में गैस बहरान खत्म न हो सका। CNG स्टेशंस को 3 रोज के लिए ताले लग गए। CNG पीर सुबह 8 बजे खुलेगी। सुई गैस के मुताबिक घरेलू सार्फिन की गैस की जरूरियात पूरी करने के लिए बंदिश की गई। डॉलर की एक बार फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.25 महंगा हो गया। अमेरिकी करेंसी ₹220.66 पर पहुंच गई। रवा हफ्ते अब तक इंटरबैंक में डॉलर ₹6 महंगा हो चुका। माहिरीन के मुताबिक एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर $8.70 करोड़ कमी हो गई, घटकर $7 अरब 80 करोड़ रह गए। दरामदी अदायगी और ज़खायर कम होने पर रुपया दबाव का शिकार है। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 42,500 की सतह पर ट्रेडिंग। बिजली की पैदावारी लागत में कमी, सनतकारों का फायदा अवाम और सनतों तक पहुंचाने का मुतालबा। साबिक नायब सदर काजी माहीन सलमान का कहना है कि बारिश के बाद डैमों में पानी के ज़खायर बढ़ गए। हाइडल बिजली की पैदावार में भी इजाफा हुआ। बिजली की कीमत में कमी का फायदा इंडस्ट्री और आवाम को मुंतकिल करना चाहिए। हुकूमत को फौरी तौर पर सनतों के मसाइल को फोकस करना होगा। सेशन जज गरबी का खत काम कर गया। सिंध हुकूमत ने अदलिया को फ्लड रिलीफ फंड से मुस्तस्ना करार दे दिया। असिस्टेंट सेशन जज गरबी ने कटौती के खिलाफ सेक्रेटरी फाइनेंस को खत लिखा था। मौक़िफ़ अपनाया था कि मुलाजमीन की मर्जी के बगैर कटौती गैर आईनी इकदाम है। महकमा फाइनेंस तनख्वाहों से कटौती रोके और रकम मुलाजमीन को वापस की जाए।
सीवीओ पर मट्टी से बने दिल फरेब मुजस्मे रेत के फनपारे तवज्जो का मरकज बन गए। फनकार ने जलपरी, शेर, मज़ार कायद, बाब खैबर और महल भी खूब तराशा। शहरी मट्टी से बनी चीजों के दिलदादा हो गए।